नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर प्रदर्शनी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शासकीय नर्मदा महाविद्यालय होशंगाबाद के राजनीतिक विज्ञान संकाय की डॉक्टर ईरा वर्मा मैडम जी के तत्वाधान में मैं अभिषेक यादव राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर प्रदर्शनी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। जन्म व प्रारंभिक जीवन। आज इस मंच से मैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता महात्मा गांधी के अनमोल जीवन पर प्रकाश डालूंगा और आज के परिप्रेक्ष्य में गांधी जी की शिक्षाओं के औचित्य पर अपने विचार रखूंगा। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में करमचंद गांधी और पुतलीबाई के घर उनकी सबसे छोटी संतान मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ। उनका बचपन श्रवण कुमार, प्रहलाद और हरिश्चंद्र की कहानियां सुनने और उनसे मिली सीख को आत्मसात करने में बीता। पढ़ाई लिखाई और खेलकूद में बेहद साधारण रहे मोहनदास का विवाह मात्र 13 साल की उम्र में उनसे 1 साल बड़ी कस्तूरबा से करा दिया गया। गांधी जी की शिक्षा। गांधी जी डॉक्टर बनना चाहते थे, पर वैष्णव परिवार में चीरफाड़ की अनुमति नहीं थी, सो उन्हें वकालत की पढ़ाई करने को कहा गया। इसलिए 1888 में कुछ ही महीने पहले पैदा हुए अपने पुत्र हरिलाल और पत्नी कस्तूरबा को छोड़ मोहनदास बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड रवाना हो गए। 4 साल बाद वे पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे और कुछ दिन तक बॉम्बे और राजकोट में बैरिस्टर की प्रैक्टिस की, जहां उन्हें अधिक कामयाबी नहीं मिल सकी। 1893 में दादा अब्दुल्ला नाम के एक व्यापारी ने उन्हें साउथ अफ्रीका बुला लिया, जहां भारत की ही तरह ब्रिटिश हुकूमत थी। साउथ अफ्रीका प्रवास। 23 साल की उम्र में साउथ अफ्रीका पहुंचे मोहनदास को वहां कदम कदम पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। सही टिकट होने के बावजूद सिर्फ अलग रंग और नस्ल का होने के कारण उन्हें ट्रेन के प्रथम दर्जे से बाहर फेंक दिया गया। कोई आम इंसान होता तो भागकर वापस आ जाता, लेकिन इस जैसे अनगिनत घटनाओं के बावजूद गांधी जी 21 साल तक साउथ अफ्रीका में रहे और जहां व्याप्त कई कुरीतियों और अत्याचारों के खिलाफ लड़ते रहे। साउथ अफ्रीका में रहकर ही गांधी जी ने अपने द्वारा स्थापित किए गए फिनिक्स और टॉलस्टॉय फॉर्म में सत्याग्रह को एक शस्त्र के रूप में विकसित किया। गांधी जी द्वारा साउथ अफ्रीका में बिताया समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह इस बात से पता चलता है। भारत वापसी और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। गोपाल कृष्ण गोखले के निवेदन पर भारत को अंग्रेजी हुकूमत से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से महात्मा गांधी 1815 में भारत लौट आए। चंपारण व खेड़ा सत्याग्रह। भारत आने के बाद
गांधी जी ने जो पहला आंदोलन चलाया वह था चंपारण सत्याग्रह, जिसके अंतर्गत 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण जिले में किसानों को अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती नील की खेती कराए जाने से मुक्ति दिलाई। इसके बाद इसी साल उन्होंने गुजरात प्रदेश के खेड़ा जिले में बाढ़ और अकाल की स्थिति होने के बावजूद लगान वसूले जाने का अहिंसक विरोध कर अंग्रेजों को समझौता करने पर मजबूर किया। इन सफल आंदोलनों की वजह से गांधी जी की कृति पूरे भारत में फैल गई और धीरे धीरे उन्हें गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा महात्मा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा राष्ट्रपिता की दी हुई उपाधि भी सर्वव्यापक हो गई और आम जनमानस उन्हें महात्मा और बापू कहकर पुकारने लगा। असहयोग आंदोलन 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलनों को कुचलने के लिए रोलेट एक्ट लाया गया, जिसके अंतर्गत किसी भी भारतीय को अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद किया जा सकता था। इसके खिलाफ गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया और देशवासियों में अंग्रेजी हुकूमत का शांतिपूर्ण विरोध करने के लिए कहा। इस दौरान देश भर में लोग अंग्रेजी कपड़ों व वस्तुओं को जलाने लगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जब इसी तरह की एक सभा या विरोध प्रदर्शन की रणनीति बनाए जाने के लिए सभा स्थल पर आयोजित जलियांवाला बाग में किया जा रहा था, तब जनरल डायर ने सैकड़ों लोगों को गोलियों से भुनवा दिया। इसके बावजूद गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर चलने का संदेश देते रहे और धीरे धीरे पूरा देश इस आंदोलन का हिस्सा बन गया। मार्च 1930 में गांधी जी ने नमक पर टैक्स लगाने का विरोध करते हुए अहमदाबाद से दाड़ी तक लगभग 400 किलोमीटर की यात्रा की और कानून तोड़ते हुए खुद नमक बनाया। इस आंदोलन को अपार जन समर्थन मिला और गांधी जी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन बुलाया गया, लेकिन इसका परिणाम भी निराशाजनक रहा। भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। यह एक शक्तिशाली आंदोलन बन गया, जिसमें पुलिस की गोलियों से हजारों की संख्या में स्वतंत्रता सेनानी या तो मारे गए या घायल हो गए और हजारों गिरफ्तार कर लिए गए। यही वो समय था जब गांधी जी ने देशवासियों को एकजुट करते हुए अंतिम स्वतंत्रता संग्राम के लिए अहिंसावादी संघर्ष जारी रखने को कहा और करो या मरो का नारा दिया। इस पर गांधी जी को 2 साल के लिए जेल में डाल दिया गया, लेकिन इस आंदोलन ने पूरे देश को संगठित कर दिया और अंततः सैकड़ों सालों की गुलामी
और असंख्य बलिदानों के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। गांधी जी की, महात्मा गांधी जी की दुखद हत्या। मित्रों, ये विडंबना ही कही जाएगी कि दुनिया भर को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गांधी का अंत हिंसा द्वारा किया गया। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। गांधी जी लेकिन आज भी जिंदा है, क्योंकि गांधी सत्य का ही एक रूप है और सत्य शाश्वत होता है, वह कभी नहीं मिटता और कभी नहीं मरता। मेरे दोस्तों, मैं आपको एक एक्सपीरियंस वाली बात बताना चाहूंगा कि जब हमारे राष्ट्रपिता की दुखद हत्या कर दी गई तो देश में शोक का माहौल इस कदर छा गया कि सैकड़ों लोगों ने अपना आत्मदेह कर दिया। इतना प्रेम हमारे राष्ट्रपिता से उस समय था। तो इससे आप समझ सकते हो कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कितने महत्वपूर्ण और कितनी अहमियत हमारे लिए रखते हैं। तो ये छोटी सी झलक जो हमने आपको महात्मा गांधी जी के जीवन पर बताई है, इस पर तो सैकड़ों किताबें लिखी जा सकती है, लेकिन हमने आपको छोटी सी झलक यहां पर दिखाई है। अगर साथियों, अगर मित्रों, अगर दोस्तों, अगर शिक्षकों इसको आप पसंद करते हो, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पसंद करते हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।